आप वाकई बंदियाल साहब की बेटी है? बंदियाल साहब से तस्दीक करें, मैंने तो इनकार कर दिया है। मुझे तो खुद हैरानगी हुई है कि मेरे अबू बदल दिए हैं। इनका नाम तैयबा राजा है। एक तो आप बंदियाल साहब की बगैर मेहनत के बेटी बन गई, पली पलाई। अगर वो आपको गोद ले ले तो ज्यादा अच्छा नहीं? नहीं, मुझे अपने वालिद पे फख्र है, मैं उन्हीं की बेटी रहना चाहती हूँ। माशाल्लाह। लीजिए जनाब, हमने जस्टिस बंदियाल साहब की बेटी को ढूंढ लिया है, जो कि डाई हार्ड वर्कर है पीटीआई की। और इस वक्त जो जोमे तशक्कुर मनाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से लिबर्टी में, और बंदियाल साहब की बेटी यहाँ भी मौजूद है। आप वाकई बंदियाल साहब की बेटी है? बंदियाल साहब से तस्दीक करें, मैंने तो इनकार कर दिया है। मतलब मुझे तो खुद हैरानगी हुई है कि मेरे अबू बदल दिए हैं। मुझे पता है कि इनको अपने माँ बाप की पहचान नहीं है, लेकिन जब बंदियाल साहब ने ठोक दिया इनको, तो अब इन्होंने हमारे वालिदैन भी बदलना शुरू कर दिए। बड़ी मसला मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि वो किस एंगल से आपको उनकी बेटी बना के उन्होंने वायरल कर दिया आपको। मुझे खुद ही पता चला। मुझे बस एक मैसेज आया, उसमें एक तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है कि सैर अता बंदियाल पीटीआई की सपोर्टर है, इसलिए उमर अता बंदियाल मुल्क दाव पे लगा के बैठा हुआ है। और वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे बाप की हैसियत रखते हैं, और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो तो बहुत ही इज्जत एहतराम उनका कर रहे हैं, क्योंकि आइन और कानून के साथ वो खड़े हो गए हैं। आपके क्या जज्बात है? देखें, बंदियाल साहब की इज्जत हम पहले भी करते थे। जुडिशरी से हमें बस एक ही गिला था कि अगर 9 अप्रैल की रात जुडिशरी ओपन हो सकती थी, तो उसके बाद मुल्क में बहुत सारे गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले हुए, तो बस हमें यही गिला था जुडिशरी से कि आइन और कानून के तहत फैसला लिया जाए। और अब जब आइन और कानून के तहत फैसला आया, तो आप अवाम का रिएक्शन देखें कि अवाम ने कितनी मोहब्बत का इजहार किया है। इन लोगों के इतने प्रोपेगेंडा के बाद भी अवाम ने जुडिशरी की साइड ली है। अवाम ने प्रॉपर्ली ट्रेंड्स चलाए हैं सोशल मीडिया पे। और खैर, अब तो हमें जो वो बंदियाल साहब की औलादें बनाने का तरीका शुरू हो गया, तो बस हम देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको इनका असल नाम बताऊं, इनका नाम तैयबा राजा है। और कॉमन बात ये है, वायरल जो की जा रही है, भले से बंदियाल साहब की ये हकीकी बेटी तो नहीं, मगर रूहानी बेटी ये जरूर है। और साथ ही साथ ये डाई हार्ड वर्कर जरूर है। कोई भी प्रोटेस्ट हो, जब खान साहब के घर पंजाब पुलिस की जानिब से धावा बोला गया, आप भी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपके क्या जज्बात है? बाकी 14 मई को इलेक्शन हो रहा है, तैयारी पूरी आपकी? इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, हो रहा है। अगर जुडिशरी ने कहा तो जरूर होगा। इस बार जो भी रोकेगा वो आर्टिकल 6 लगवाएगा, वो तैयार है, हम भी तैयार हैं। अब आप बंदियाल साहब की बेटी है, जब आप रोड से गुजरती हैं, पुलिस तो पीछे पीछे हट जाती होगी, प्रोटोकॉल मिल रहा है, एंजॉय कर रही है? फिलहाल तो जो मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं दोस्तों के, वो मुझे कह रहे तुमने हमें बताया नहीं, तो मैं फिलहाल उसके आंसर्स दे रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ उसको। मैंने एक्चुअली एक ट्वीट किया था कि खान हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है, उसकी हल्की सी आंच बंदियाल साहब के फैसले की तरफ चली गई है, तो शायद उन्होंने उससे मुझे बंदियाल साहब की बेटी बना दिया। तो मैं बंदियाल साहब की बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए तो डबल खुशी है। एक तो आप बंदियाल साहब की बगैर मेहनत के बेटी बन गई, पली पलाई। अगर वो आपको गोद ले ले तो ज्यादा अच्छा नहीं? नहीं, मुझे अपने वालिद पे फख्र है, मैं उन्हीं की बेटी रहना चाहती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपको डबल खुशी है। एक तो आइन और कानून के मुताबिक आपके हक में फैसला आ गया, आज आप यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं बड़े शान शौकत के साथ, बड़े जज्बात हैं आपके। और दूसरी जानिब तो सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो तो कहते हैं जी जो कानून और आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, वो जिंदगी में कभी नहीं देखा। नहीं, वो इतनी दफा खुद तो कह चुके हैं आइन के साथ खिलवाड़, तो उन बेचारों ने देखा हुआ, क्योंकि वो नजर पहले उनको आया नहीं होगा, क्योंकि खुद करते थे। इस बार उनके अगेंस्ट, मतलब उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मुल्क की बका की बात थी। उन्होंने तो जिद बांधी हुई थी कि हम नहीं तो मुल्क भी नहीं, लेकिन अब उनको हर एक को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अवाम ने ये चीज़ समझ ली है कि ये मुल्क की बका का फैसला था। ये बंदियाल साहब ने अपने घर का फैसला नहीं किया, या ये इमरान खान के घर का फैसला नहीं था, ये पूरे मुल्क की बात थी। तो आइन और कानून की जरूरत थी इस वक्त के सही फैसला आए। और अगर वो फैसला पीडीएम के अगेंस्ट है, तो पीडीएम वाले तो कहते हैं जी हम तो इलेक्शन चाहते हैं। तो जब आप इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन आ गए, उसको अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हैंडल करें। इतना मातम किस बात का? मरियम बीबी की जानिब से अभी भी वो ब्रेक नहीं लगा रही है। अभी तक डराओ धमकाओ दबाओ उनकी तरफ से जारी है। अदालत के खिलाफ जो महाज उन्होंने शुरू किया, उन्होंने 100 मोटो भी 23 करोड़ आवाम का लगा दिया कि जी वो इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसी कोई चीज आपने देखी है आवाम में? अवाम में तो ऐसा कुछ नहीं। अवाम तो अदलिया के साथ खड़ी है, अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। और मरियम बीबी का जो आज मैंने हशर देखा ना वुकला कन्वेंशन में, जो उनको जलसा करना पड़े, जलसी वुकला के बगैर, और वो पूरे 1 दर्जन बंदे जो वो लेके वहाँ थी, तो उनको मेरा मशवरा है कि बीबी अभी भी वक्त है,
घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें, सियासत छोड़े, खान साहब से माफी मांगे, कौन से माफी मांगे और तसल्ली से रहे, हम बड़े दिल वाले हैं, माफ कर देंगे। जबरदस्त होगा जनाब। बंदियाल साहब की बेटी हकीकी तौर पर ये तैयबा राजा है और उनका यही कहना है कि बड़े मुतमिन है और जो चीफ जस्टिस साहब ने स्टैंड लिया है ये उनके साथ खड़े हैं। किसी और से भी बात करते हैं और उनके जज्बात जानते हैं। लीजिए जनाब, तहरीक इंसाफ की डाई हार्ड वर्कर फलक जवेद हमारे साथ मौजूद है। बड़ी वाइब्रेंट है, टाइग्रेस है और जब ये धाड़ती हैं तो पीडीएम के कानों में से धुएं तो लाजमी निकल आते हैं। मैंने देखा आपने लाठियां खाई, आपने टीयर गैसेस झेली, आपने सारा कुछ बर्दाश्त किया, आप रोडों से नहीं हटी। ये जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? ये जज्बा हमें हमारे लीडर से मिला है, जो गोलियां खाने के बावजूद भी तमाम ट्रम्प माफिया का उसने डट के मुकाबला किया है। तो हमारा लीडर इतना बहादुर है तो हम कैसे बुज़दिल हो सकते हैं। मरियम बीबी कहती हैं कि 23 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने 100 मोटो ले लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्तीफा दे। आप उसमें शामिल हैं? मेरा ख्याल में वो 23 करोड़ गधों की बात कर रही होंगी, क्योंकि आवाम तो खान के साथ खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से मुझे उनकी नस्ल है ना गधे, उनकी बात कर रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ हुआ है मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखा। ऐसा ही है, खिलवाड़ हो गया। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ वो हुआ था जब 50 रुपए की जमानत इस्लाम के ऊपर एक भगोड़े कौमी मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। पहली बार मुल्क के अंदर कानून और आइन की और अवाम की जीत हुई है कि पाकिस्तान की जीत हुई है। जिसने मानना मान नहीं मानना ना मालिक का अवाम की फैसला मान चुकी है। आप यहाँ पे योमे तशक्कुर मना रहे हैं, उधर सफे मातम बिछा हुआ है। वो कबीना 2 दफा इस फैसले को मुस्तरद कर रही है। आपको लगता है कि वाकई 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? 14 मई को इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले सफदर को अपना बिनोई भी नहीं मानते थे, लेकिन अब मान लिया है ना। क्योंकि इनकी तो आदत है हर वादे में इनकार करने की। फैसला जो आया वो कानून और आइन के मुताबिक आया है। इनके मानने मानने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ माता नहीं बिछी हुई, इनका जो है ना इनका जनाजा निकल गया हुआ है। ये किसी काम के नहीं रहे हैं, ना ये आवाम में जा सकते हैं ना ये इलेक्शन में जा सकते हैं। खान साहब ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, मगर खान साहब ने इनको रुलाने से सीखा भी है। मुबैना तौर पे सुनने में आ रहा है कि अब अनकरीब कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से कल अदम करार दे दिया जाए। उसके लिए आप ही की तरह के लोग होंगे, प्यारी प्यारी लड़कियां होंगी, उनके चेहरों पे होगा मास्क, वो एक टीवी चैनल पर करेंगी चढ़ाई और वो सारा कुछ आप पे डाला जाएगा। इस चीज से कैसे निपटेंगे आप? जैसे मरियम नवाज नैब पे उनके बाप ने सुप्रीम कोर्ट हमला किया था, वैसे करेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, हम अब तो पाकिस्तानी हैं। दुनिया जानती है कि सबसे पूरा एहतजाज जो है पीटीआई ने किया है हमेशा। तो इनकी प्लानिंग से क्या होता है? ये 11 माह से प्लानिंग ही कर रहे हैं ना, लेकिन अभी तक ऐसा कर सके नहीं है, क्योंकि आवाम की ताकत एक ताकत है। अल्लाह के बाद आवाम जो है वो ताकत का चश्मा है और आवाम ने डिसाइड कर लिया कि खान साहब आएंगे तो खान साहब आएंगे। आप लोग हरावल दस्ता बन के कप्तान का जमान पार्क भी नजर आए, हर जगह नजर आए। अब उनकी जान को पहले से ज्यादा खतरा बढ़ चुका है और सुनने में आया कुछ इंपोर्टेड किस्म के एमुनेशन भी इंपोर्ट किए गए हैं कि जिससे वो जो बुलेट प्रूफ शीशा है उस शीट को भी क्रॉस कर लिया जाता है। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी दे नहीं रही। मौले को मौला में मारे तो मौला नहीं है मरदा। तो वो हिसाब है जिसको अल्लाह नफी से पहुंच रखे। अल्लाह ने पहले भी मदद की थी, अल्लाह आगे भी मदद करेगा। इनकी प्लानिंग करने से क्या होता है? वही अल्लाह ना जिसने हज़रत मूसा जिसने जो था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बचाया था, हज़रत यूनुस को मछली के पेट से बचाया था, वही खान की मदद फरमाएंगे। हमें कोई डर नहीं है, हमारा काम है कोशिश करना, वो हम कर रहे हैं। इन्होंने जो करना है वो करते रहे प्लान, हमारा अल्लाह पे यकीन बहुत पक्का है। इलेक्शन हो रहे हैं, जा रहे हैं इलेक्शन में, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जबरदस्त होगा जनाब। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की खवातीन और मर्दों के जज्बात जो है वो दीदनी है। इस वक्त यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा